सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल, हमारे वीडियोस सबसे पहले, बेल आइकन दबाना ना भूलें। जय श्री राम। सभी भक्तजनों का स्वागत है हमारे YouTube चैनल पे। जी हाँ, आज बात करते हैं हम इस आत्मा की और शरीर की। ये दोनों ही अलग अलग है। शरीर में कांटा चुभे या बुखार आए या सिर दर्द हो या पेट दर्द हो या कमर दर्द हो या घुटनों का दर्द हो, इन सबका डॉक्टर जो है वो एक ही है। सबका डॉक्टर एक ही है। लेकिन आत्मा में जब भी कष्ट हो, जब आत्मा से हम अस्वस्थ महसूस करें, तो इस आत्मा के लिए हम परमात्मा से मिलते हैं। परमात्मा से मनन करते हैं कि भगवान हमारे दुखों का नाश करें। भगवान से कहते हैं, हे परमात्मा, हे परमपिता, जो ये दुख है, इस दुख को दूर करिए और हमें सुख की प्राप्ति, सुख की अनुभूति कराएं। ताओ, आज सभी को सबसे पहले अपनी इस आत्मा को भगवान से जोड़ने के लिए हम सबसे पहले प्रातः काल उठते हैं और प्रार्थना करते हैं। इन दोनों हाथों को ऐसे उठा करके हम इन दोनों हाथों में देखते हैं और प्रार्थना करते हैं इस मंत्र के साथ। कहते हैं कि कराग्रे वसते लक्ष्मी, कर मध्य सरस्वती, कर मूले तो गोविंदा, प्रभाते कर दर्शनम। प्रातःकाल जब भी उठी इस आत्मा की संतुष्टि की, तो सबसे पहले भगवान के दर्शन हाथों में करें। सबसे अगला जो भाग है ये कराग्रे वसते लक्ष्मी, कर मध्य सरस्वती, कर मूले तो गोविंदा, प्रभाते कर दर्शनम। भगवान आपका स्मरण हम सुबह शाम करते हैं। इन हाथों से हम सबका भला करें। इन हाथों से बेसहारों का सहारा बने। इन हाथों से जो चल नहीं पा रहा है उसका सहारा बने। प्रभु, हमें धन इतना दीजिए जहां में कुटुंब समाये, मैं भूखा ना रहूं, मेरा शाद न भूखा। मैं गुनाहगार हूं, मेरी विनती है। आप गरीबों को भी सुनने वाले हैं। सुनिए गरीब नवाज, जय मैं पूत कपूत हूं, तुम पूर्ण पिता को दास। कि प्रभु, आपके सिर चरणों में हम प्रार्थना करते हैं और बार बार विनती करते हैं। कहते हैं कि दाता इतना धन दीजिए जहां में कुटुंब समाये, मैं भी भूखा ना रहूं, मेरा साध न भूखा जाए। मांगता बंदा भगवान से ही। जब भी जरूरत पड़ी तो परमात्मा ने पूर्ण किया किसी न किसी रूप। व्यक्ति को चाहिए कि परमात्मा को ना भूले। व्यक्ति को चाहिए कि परमात्मा से पहले अपनी आत्मा से और देखे और माता पिता के शरणों में प्रणाम करे। जिस घर में सुख है, समृद्धि उसी घर में आता है। श्री सुंदर कांड में लिखा गया है, जहां सुमति तहां संपत्ति नाना, जहां विपत्ति तहां कुमति निधाना। जहां सुमति है वहां सुख भी है, ऐश्वर्य भी है, धन भी है, दौलत भी है, सब कुछ है। अगर आप सुख और ऐश्वर्य की प्राप्ति करना चाहते हैं तो उस चीज के लिए आपको चाहिए कि परमात्मा से विनती करें और भगवान से मनन करें कि हे भगवान, हम आपके गुणों को कभी ना भूलें।
कहते हैं भगवान ने तो सभी को तारा है, उन्होंने किसी को नहीं देखा कि ये छोटा है ये बड़ा है। और कहते भी हैं ऊंच नीच को तारा तूने, कृपा सिंधु मुरारी, शरण पड़े की लगिया रखो, सावरिया गिरधारी। औशर राखो द्रोपदा, संकट जो प्रहलाद, कैन सुनन की कछु नहीं प्रभु, शरण पड़े की लाज। भगवान आपने तो सबको तारा है, राम बन करके बिल्ली को तारा, कृष्ण बन करके सुदामा को तारा, नरसिंह भगत के घर में भोजन किया। कौन है ऐसा जिसको आपने नहीं तारा? आपके रूप को वर्णन कोई नहीं कर सकता है, आपने अनेकों अवतार लिए। कहते हैं दो जलचर दो वंचर दो विप्र दो सूर, दो वन माही करें तपस्या, भक्ति हृदय भरपूर। भगवान आपने तो हर प्रकार का अवतार लिया, सभी जीवों में भी आपने अवतार लिया, मनुष्य भी आपने अवतार लिया। आपने तो ध्रुव जैसे भक्त को भी पिता बन करके गोद में बिठाया है। और देखो आपकी इतनी बड़ी महान लीला, भक्त प्रहलाद को आग से बचाया, और बड़े बड़े जब हाथी कुचलने लगे तो उस टाइम बचाया। और भगवान जब भगत प्रहलाद पे आपदा आई, विपदा आई, तो आग से भी आपने बचाया है। इतना भयंकर आपकी भक्ति और स्वरूप को देख करके तो हमारा मन बड़ा ही शीलिन होता है। तो इसी करके हम आपसे यही कहते हैं कि आत्मा सीधे डायरेक्ट परमात्मा में लीन होती है। और देखो भगवान, जब आपकी इतनी बड़ी लीला, आपकी इतनी बड़ी कृपा, तो आपके गुणों का तो कोई भी बखान नहीं कर सकता है, ये तय। हम संसारिक लोग जो है आपकी भक्ति में लीन रहे, तो हमें तो आपने सब कुछ दे रखा है। यानी परमात्मा के श्री चरणों को पाने के लिए और श्री दर्शन करने के लिए मनुष्य का शरीर बहुत ही रूपवान मिला है, ताकि वो भगवान का गुण गाते रहे, परमात्मा का गुण गाते रहे। और जब भगवान का गुण गाते हैं तो भगवान परमात्मा का गुण गाते हैं, तो हमें यही लगता है कि परमात्मा ने फल स्वरूप कुछ ना कुछ दिया। फिर जब बारी आती है कि संत महात्माओं ने साधारण मनुष्यों के लिए किया गया है, तो संत महात्माओं की भी ही बात सुनो। वेद व्यास जी ने कहा है कि पर उपकार पर पीड़ा, कि दूसरों की पीड़ा के लिए तो उन्होंने भागवत कथा बनाई है। नारद मुनि कहते हैं कि पाराशर नंदन, आप बड़े दुखी हो, आपके दुखों का कारण क्या है? व्यास जी महाराज कहने लगे, महाराज गुरुजी मेरे समझ में आ कुछ नहीं रहा है। मैंने 17 पुराण लिख दिया है, लेकिन 17 पुराणों में सबकी बड़ाई कर रखी है। शिव पुराण लिखा तो शिव से बड़ा कोई नहीं है, लेकिन आप ऐसी चीज क्या लिखे? मतलब भगवान आप श्री कृष्ण का वर्णन लिखे, भगवान श्री कृष्ण का चरित्र लिखे। तब नारद मुनि सबसे पहले अपनी कथा सुनाते हैं कि मैं दासी पुत्र था, और दासी पुत्र होने के कारण मेरी माँ साधु संत महात्माओं की बड़ी सेवा किया करती थी। और जब साधु संत महात्माओं की सेवा करते थे
तो मैं पीछे पीछे माँ के चले जाता हूँ। तो माता के पीछे पीछे जाने का मुझे इतना फल मिला कि आज साक्षात ब्रह्मा जी का मानस पुत्र हो करके मैंने जन्म लिया। तो इच्छा तो थी कि संत महात्माओं के पीछे पीछे चलता रहूं, लेकिन महात्माओं का वर्णन था कि पहले माँ की सेवा करें और फिर जब सेवा करके फिर आना। तो मैं भगवान से विनती करता रहा कि भाई माता जी तुरंत सिद्ध लोक में चले जाएं और मैं साधु संत महात्माओं के साथ भक्ति के लिए चला जाऊं। तो ये सद्पुरुषों की कामयाबी होती है। तो इसी करके जो परमात्मा से आत्मा का मिलन होता है तो तभी जाके सब कुछ मिलता है। और ज्ञान में, भक्ति में, जीवन सुधारक के लिए अगर आप लोगों ने कुछ कार्य करना है तो वही कार्य सबसे बड़ा आपके लिए सुलभ है। तो इसमें जितने भी रसिक लोग हैं वो सारे के सारे इन बातों को अगर ध्यान से सुनेंगे तो आनंद आएगा, लेकिन प्रेम पूर्वक नहीं सुनेंगे तो कुछ भी नहीं होता है। तो आओ परमात्मा से प्रेम करते हैं और वंदना करते हैं कि भगवान आपकी इस स्वरूप को देख करके हमारा मन कृतार्थ हो गया। आपने तो किसी को छोड़ा ही नहीं, आपने तो सबको ही अपनाया है। सांप चलने लगे तो गले में भगवान भोलेनाथ ने डाल दिए। और देखो भगवान की ऐसी महान कृपा। और जब कृपा भगवान की हो जाती है, जहाँ पर राम की कृपा हो, आप भी कृपा करें सबको। जहाँ पे भगवान राम जी की कृपा होती वहाँ पे सभी कृपा करते हैं। तो हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे। जय श्री राम। वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन